दोस्तों द ग्रेट थॉट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री हमारे विषय से जो है ये हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की आपको अपडेट एकदम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। उनके जो पिता थे वो समुद्रगुप्त थे। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसने चांदी के सिक्के चलाए, यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और इसके बारे में बात आगे की जाए तो इसके न्याय का सिंहासन जो था वो पत्थर का था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सिंहासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो न्याय का सिंहासन जो था वो पत्थर का था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार जो है हिंदू धर्म का हुआ। जहाँ हिंदू धर्म का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो इसी के शासन में हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के जो है 9 विद्वान थे। जी हाँ दोस्तों, 9 विद्वान जो थे संस्कृत के इसके दरबार में रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख जो थे वो कालिदास, अमरदास, ब्राह्मीर, धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी जो थे वो वैद्य थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया। इसका यात्रा विवरण को फू क्यों की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक जो था वो कुमारगुप्त बना। इसके महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। जी हाँ, जो कुमारगुप्त था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय से अगला शासक। इसने जो है महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसने महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। और विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला जो था विश्वविद्यालय वो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने जो 1198 ईस्वी थी उसमें जो ऐबक जो था वो उसका सेनापति बख्तियार खिलजी जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। और कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। जी हाँ दोस्तों, स्कंदगुप्त जो था वो कुमारगुप्त से अगला शासक था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त जो थे, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की जो है जानकारी मिलती है। और दोस्तों आगे देखते हैं, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण जो है हुंडों का आक्रमण था। हुंड आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिसमें महत्वपूर्ण सामंत पुष्य भूति थे। और गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, गुप्तकालीन जो था उसमें प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो गुप्त काल की जो है भाषा जो थी वो संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का जो है स्वरूप गुप्त काल की देन है। हिंदू की जो है राजधानी गुप्त काल की जो है राजधानी जो थी उस समय वो कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। ये जो भू राजस्व था वो 1/4 से लेकर 1/6 तक हो सकता था। भू राजस्व को हक्के कि नगद या कि अनाज के रूप में दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भू राजस्व जो था उस समय नगद या अनाज के रूप में दिया जा सकता था। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो देश थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो शासन की इकाई थी वो देश थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था। जी हाँ दोस्तों, देश का जो था सर्वोच्च वो था वो राजा होता था। और जो न्याय का भी सर्वोच्च था वो राजा ही था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अपने काफ़ी सारे टॉपिक में, उस समय जो है सबसे छोटी इकाई जो थी शासन की वो गांव थी, जो कि ग्रामिक के अधीन रहती थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रामिक के अधीन जो है सबसे छोटी इकाई रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था। जी हाँ दोस्तों, कुमार अमात्य जो था इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी था, जो कि डीएम के पद पर नियुक्त था।
फाहियान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत थी उस समय, और निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अंतज्ञ कहा जाता। निम्न मतलब छोटी जाति के लोगों को इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। उस समय जो है वैश्यवृत्ति भी होती थी। वैश्यवृत्ति में जो लिप्त महिलाओं को गणिका या कुद्रनी कहा जाता था। इस समय जो है गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर सवाल इस पर बने तो गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास कब हुआ, तो इसी समय को हम बोलेंगे। उसमें अजंता की जो गुफाएं थी, गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या जो है 29 है, और 16, 17 और 19 नंबर की जो अजंता की गुफाएं है वो गुप्त काल की ही है। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी वो अफगानिस्तान के बामियान में जो है पर्वतों को काटकर बनाई गई थी। लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान आतंकी थे उन्होंने इसे बम से उड़ा दिया। सुदर्शन झील की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आता है राजा, कार्य, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कार्य था निर्माण। राज्यपाल था पुष्यमित्र वैश्य, और दूसरे राजा होते हैं अशोक, जिनका कार्य था जीर्णोद्धार, और राज्यपाल थे दुशाश्व। तीसरे राजा थे रुद्रदामन जो थे, इनका भी कार्य जो था जीर्णोद्धार था, और राज्यपाल थे सुविशाख। स्कंदगुप्त जो थे जीर्णोद्धार इनका कार्य था, और राज्यपाल जो थे पणनदत्त थे। और आगे देखते हैं दोस्तों, हुंड की बात करें तो हुंड का जो क्षेत्र था वो फारस, ईरान से अफगानिस्तान का तक था, और इनकी जो राजधानी थी वो अफगानिस्तान के बामियान में थी। यहाँ दोस्तों तारामाड़ एवं मीरकुल को जो है प्रमुख हुंड का आक्रमणकारी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तारामण और मीरकुल जो थे वो ये जो थे इनके प्रमुख आक्रमणकारी थे। और मीरकुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्तिभंजक। जी हाँ दोस्तों, मीरकुल जो थे वो बौद्ध विरोधी थे, और मूर्तिभंजक मतलब मूर्ति को तोड़ने वाले थे। स्कंदगुप्त का जो है जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ में स्थित जो अभिलेख है उनका, उससे जो है हुंड आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुंडों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है हुंडों के लिए मलेच्छ शब्द का उपयोग किया गया। तो दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इसकी अपने इस चैप्टर की PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।